चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा ये देखो सब लोग, तो बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। we already studied about the MACT effect of current, and by the small current element we have already found what the MACT field. clear? तो उस करंट एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। उसका लॉ, उस लॉ का नाम क्या था? बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने एक छोटे से करंट एलिमेंट का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन दिया। वो दिया है dB = μ/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब आगे सुनो। टुडे वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, सिंगल टर्न है, उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ बायोट-सेवर्ट्स लॉ find the magnetic field at the center of circular current carrying लूप। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया। ये और पास में करते हैं हम लोग इस तरीके से। ये हमने सेल लगा दिया और इससे करंट फ्लो हो जाएगी। ऐसे गई करंट, यहाँ से गई और ये ऐसे लौट के वापस आ गई। ठीक है, हाँ। तो हमें बायोट-सेवर्ट्स लॉ का हेल्प लेना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड देता है, कितना देता है? μ/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। सबको याद है ना? तो अगर बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है तो फर्स्टली वी हैव टू कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। अगर हमें बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले हमें आइडियल कंसिडर करना पड़ेगा। आइडियल क्या है? आइडियल मतलब होता है छोटी सी लेंथ में करंट फ्लो हो रही है। तो कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, ये मेरा आइडियल है, ये छोटा सा एलिमेंट है ये। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ये छोटे से एलिमेंट तो हमने मान लिया, अब हमें क्या मानना है? R मानना है। दूसरा R क्या है? आइडियल से पोजीशन बताएगा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो तो ऑलरेडी वी हैव, है ना, शोन, ऑलरेडी वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड कि वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द पोजीशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस, विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। क्लियर है ना? तो अच्छा एक बात और है, इसमें थीटा भी हमें मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। देखो DL तो अपना ये है, DL हम कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। DL की डायरेक्शन हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके, DL इज़ वेरी स्मॉल। ओके, सो द एंगल बिटवीन द
DL and R is 90. Now, what is the MACT field at this point? Due to this current element. This is the MACT field. And we have already the value of theta. So इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हमारे पास सारी चीज़ें आ गई. Here या ऐसा लिखते हैं, consider small current element, ऐसा लिखता हूँ ना, current element which is ideal I into dl on the circular loop या on the circumference of the loop. Okay, and the radius of the loop is r, and the radius of circular loop is small r. Okay, the angle between dl या ideal and r is 90 degree. ठीक है, the observation point is on the center. ओके, ये हम लोगों ने पहले ही, ये हमें चाहे लिख देना चाहिए या फिर हम लोग क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है, सेंटर पे मैक्ट फील्ड निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, थोड़ी बहुत लाइन तुम्हें लिख के दिखानी है. अब जो स्टार्टिंग होगा यहाँ से होगा. अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, what the Biot-Savart's law says, the MACT field due to this current element, which is very small, dB should be is equals to mu naught upon 4 pi I dl upon r square into sin 90. Okay beta. So second thing, what is the direction of the MACT field due to this current element? What is the direction of MACT field due to this current element? IDL is on the thumb. Okay, stretch your fingers. Now curl your fingers, stretch your palm and curl your finger. So the direction of MACT field is inward direction. Okay, so here due to this current element, the direction is in inward direction. Okay, palm will show you the length r, it will show you r, and curling finger, it will show you the direction of MACT field. Okay, so what should I write? Perpendicular to the plane of board, and you have to write perpendicular plane of paper, inward direction. What I will write? Perpendicular plane of board, inward direction. Perpendicular to the plane of paper, inward direction. Okay beta. Now so dB should be is equals to mu naught upon 4 pi I dl upon r square. This is very current element, very small current element, due to the MACT field, due to very small current element. Okay, now we have to bring this ideal into several number of positions on the circumference. Okay, है ना, हम यहाँ आइडियल को लेके चलेंगे और इसको पूरे सर्कमफेरेंस पे घुमा देंगे. एंड ड्यू टू ईच करंट एलिमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एवरी एलिमेंट. एंड वी ऑलरेडी नो दे बेटा. देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आइडियल ले लूँ, मैं अगर यहाँ पे मैं आइडियल लेता हूँ तो डेफिनेटली द सेम प्रोसेस अगेन इट विल फॉलोड, है ना. अगर मैं यहाँ ले लूँ आइडियल, यहाँ ले लूँ आइडियल, अगेन द एंगल इज़ 90, डिस्टेंस इज़ r,
बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू दिस एलिमेंट, है ना, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम लोग लड़का बहुत नालायक है, चलो लेके जाओ इसे, माने वाले जब चलो चक्कर, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अब ये करंट एलिमेंट की वजह से देख लो आप लोग, आर है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, अगेन इनवर्ड डायरेक्शन, ज़रा इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से अगेन इनवर्ड डायरेक्शन, कहीं से भी ले लो, हर जगह, यहाँ दे लो इनवर्ड 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 इनवर्ड, तो होल लूप है ना, होल सर्कमफेरेंस करंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। सो देयरफॉर टोटल magnetic field due to the circular current carrying loop, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करें, बी यानी इसका इंटीग्रेशन कर दें, है ना बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि छोटी सी लेंथ की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो पूरी लेंथ की वजह से कितना होगा, तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो बी बराबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी, दिस वन, ठीक है। अच्छा ये बात और है, ये पूरा क्लोज करना है, तो हमें क्या करना पड़ा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्योंकि हमने डीबी को, आइडियल को जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं लेके वापस आना है, तो उसके लिए क्या दिखा है, क्लोज, बट वी आर नॉट डूइंग द एरियल इंटीग्रेशन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंटीग्रेशन लेंथ इंटीग्रल, है ना, क्योंकि लेंथ पे है हमारा डीएल, तो हम लोग लेंथ इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ डीबी, सो what you will get, mu naught upon 4 pi I dl upon r square, ठीक है बेटा। हाँ, now b is equals to mu naught upon 4 pi is all constant। देखो जिसके साथ d होगा, d किसके साथ है, d is along with l, है ना, तो d जिसके साथ है उसी का इंटीग्रेशन होगा। दूसरा L के साथ जो बदलेगा, L पे जो डिपेंड है उसी का इंटीग्रेशन होगा। L के साथ कोई नहीं बदल रहा है, ना करंट बदल रही है ना R बदल रहा है, DL को कहीं भी ले जाओ, क्या R बदलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं बदलेगा, तो एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट, I अपॉन R इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ DL मीन्स कंप्लीट लेंथ कितनी हुई, तो टोटल लेंथ कितनी हुई बताओ, 2 पाई आर भाई, टोटल लेंथ मीन्स क्या है, सर्कमफेरेंस, ये दिखा रहा है कंप्लीट लेंथ 2 पाई आर। क्या करें, वो लड़का मानेगा नहीं, वो बहुत शैतान है। तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई आर, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, the value of complete length is 2 pi r, okay, so we have replaced integral of dl by 2 pi r, so इसको काट दो, ना 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 कहीं मत काटना, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपने पास है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे मैंने आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन काटना नहीं सिखाया ना, 10⁻⁷ होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, तो क्यों काटोगे, है ना बेटा। तो b की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इसकी हैबिट रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखने की, 2 पाई I अपॉन R स्क्वायर। देखो इसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है, सर्कल है, सुनो सर्कल है, अच्छा उसको याद करो, ध्यान सुनो, 2 पाई, अच्छा 2 पाई I अपॉन R, ठीक है, इसको याद करो,
हमने याद करो, आप लोगों ने जब सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आपने याद है कुछ? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सर्कुलर लूप की वजह से, तो कितना आया था? 2 पाई, यहाँ पे तो आई है ना, 2 पाई लैम्डा अपॉन आर आया था वहाँ पर, 2 पाई लैम्डा अपॉन आर आया था। वहाँ पे लैम्डा क्या है? चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है? 2 पाई आई अपॉन आर, क्योंकि वहाँ स्टैटिक चार्ज होता है, यहाँ पे मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वहाँ पे 2 पाई लैम्डा अपॉन आर था, यहाँ पे क्या है? 2 पाई आई अपॉन आर। बिल्कुल वैसा ही जैसे वहाँ पे हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो चार्ज था उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर 2 आई अपॉन आर आएगा। अभी हम करेंगे 2 आई अपॉन आर आता, एम्पीयर सेकंड लॉ पढ़ेंगे ना हम, तो 2 आई अपॉन आर आएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। व्हाट इज द डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस लाइन यू सपोज टू राइट हियर। क्लियर? दूसरा, अब मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा फिर? तो कैसे शेप बनाओगे आप सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप? तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, अगर जैसे ये छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ मैं, चलो ये एलिमेंट लिया मैंने, डीएल करंट दे रही है, तो ये छोटा सा एलिमेंट किस शेप का है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर की। स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है? कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। तो ये छोटा सा एलिमेंट ले लूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा? कंसेंट्रिक सर्कल। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा घूमेगा? यहाँ से तो बोर्ड के अंदर जाएगा और पीछे से बाहर आएगा, पीछे से बाहर आएगा बेटा, और फिर चक्कर लगा के फिर अंदर एंटर जाएगा। ऐसा हर लूप करेगा, ऐसा हर लूप करेगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबका बोर्ड के अंदर जाएगा, ये देखो, ये एंटर कर गए और ये पीछे से बाहर निकले, पीछे से बाहर निकले, बाहर निकल के आए और ये एंटर कर गए। सबको समझ में आता है नहीं आता? अब आप सोचो एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? आप इमेजिन करो, इमेजिन करो कैसा होता है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा होता है कि जैसे आपने एक धागा लिया, ठीक है, इस धागे को आपने क्या किया? इस धागे पे आपने बैंगल्स डालने स्टार्ट कर दिए, बैंगल्स, चूड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, नीचे कोई बेस लगा लिया आपने, बैंगल्स डालने स्टार्ट कर दी, छोटे साइज़ की, छोटे रेडियस की बैंगल्स डाली, ठीक है, डाल दिया ऐसे, डाल दिया ऐसे, डालते गए, भर गए ऊपर। उससे बड़े रेडियस की लेके आए आप, वो भी डालते गए, उससे बड़े रेडियस की लाए, वो भी डालते गए। तो आप ये बताओ, आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होती है हमारी। इमेजिन करके बताओ आपको मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा लगेगा? कंसेंट्रिक सिलेंडर है ना, ऊपर से देखने पे आपको कैसा लगेगा? ये छोटा सिलेंडर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसा लगेगा देखने में, बीच से धागा गया हुआ है, ऐसा लगेगा देखने पे। अब आप आगे बताओ, मैंने धागे के दोनों एंड्स को बांध दिया ऐसे, अभी शेप कैसा हो जाएगा? कुछ आ जाता है? देखा आपने बैंगल्स वालों को, देखा है आपने चूड़ी वालों को कैसे रखते हैं? गोल गोल करके रखते हैं ना, ऐसे बांध के रखते हैं। कैसी होती चूड़ियाँ? ऐसे होती हैं, कॉइल के शेप में इस तरीके से होती है, गोल गोल होती है, रस्सी तो दोनों एंड से बंधी रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप आप बिल्कुल वैसा मान सकते हो। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड तो खुली खुली रहती है, चूड़ियाँ बाहर से खुली रहती हैं, लेकिन अंदर सब सटी सटी रहती हैं, उनके बीच में गैप अंदर बहुत कम होता है। ये हर एक एलिमेंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हर एक एलिमेंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और सब के सब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ भेज रहे हैं? लूप के अंदर भेज रहे हैं, बाहर से निकल रहे हैं। और हर एक सर्कल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर सब के सब भेज रहे हैं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर से ज़्यादा होती है। इनसाइड द लूप द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर देन आउटसाइड द लूप। बात क्लियर हो गई है ना? तो
अब लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये सेंटर पे कितनी है, अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पर, 2πi/r होती है। क्लियर, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। अभी ज़रा इसको, अगर मैं इस लूप को ऐसे रखूँ, इस लूप को मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ ये है लूप का अंदर वाला पार्ट, उधर वाला पार्ट जैसे ये, और ये वाला पार्ट बाहर वाला पार्ट। एक सर्कुलर लूप ले लो, सर्कुलर लूप ऐसे गोल गोल, ठीक है। कोई कड़ा वाला है तुम्हारे पास? नहीं है, कोई बात नहीं, स्कूल में पहनने देते होंगे ना, ऐसे गोल मानो, गोल, ये गोल, ठीक है। तो सर्कल के दो पार्ट्स दिखेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दिख रहा है दो, ठीक है। एक ये सामने वाला है जो बोर्ड के इधर रहेगा, और एक अंदर वाला, ठीक है। मैंने ये माना अंदर वाला, और ये है बाहर वाला, ठीक है बेटा, ओके। अब जैसे इधर से करंट ऊपर जा रही है और उधर से करंट नीचे आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर भेजेगा, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर भेजेगा, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही भेजेगा, ठीक है। चलो अब ये एक करंट को देख करके हम नहीं करते, ऐसा करते हैं हम लोग। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा, देखो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये करंट, थंब क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ गोल गोल, दिख गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चक्कर लगा रहा है, और करंट ऊपर जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चक्कर लगाता है। ले है कौन सा वाला, ये वाला, रुक जाओ रुक जाओ, ये मैंने अभी स्ट्रेट वायर लिया, ये सर्कुलर वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब मैंने वायर क्या कर दिया, गोल कर दिया। अब देखो गोल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का शेप, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, तो आप एक काम करो, इस बार जो चीज़ गोल घूमती है उसको फिंगर पे रखा करो, और जो चीज़ स्ट्रेट हो जाती है उसे थंब पे रखा करो। जैसे अभी स्ट्रेट कौन है, करंट, करंट सीधी चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे सर्कुलर लूप पे, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स पे आ गया। अभी करंट कैसे चल रही है, गोल, तो अब इसको क्या कर दो, इस बार फिंगर्स पे ले आओ, इस बार इसको कहाँ ले आओ, सिर्फ करंट को देखा करो, करंट को, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा। अभी करंट कैसी है, सीधी, सीधा कौन है, थंब पर, थंब पे ले आओ। अभी करंट कैसे घूम रही है, गोल, तो फिंगर पे ले आओ, तो फिंगर पे कौन है, फिंगर, कौन गोल घूमता है, फिंगर, फिंगर गोल घूमता है, कौन सीधा रहता है, थंब। तो अभी स्ट्रेट वायर के केस में करंट को लाओ थंब पर, सर्कुलर लूप के केस में करंट को लाओ फिंगर्स पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड थंब पे पहुंच जाएगा। जब करंट थंब पे था तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पहुंच गया, फिंगर्स से पहुंच गया। वन समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर हो गई बात ये। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे चल रही है, सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोर्ड के अंदर, दिखता है बोर्ड के अंदर, क्लियर हो गया नहीं हो गया, सबको समझ में आ गया, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, अभी यहाँ पे मालूम चल गया। अभी देखो करंट क्या चल रही है, सीधी, तो मैग्नेटिक फील्ड गोल हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये करंट कैरिंग लूप है, मैंने अभी इसका प्लेन बिल्कुल सामने रखा था ऐसे, क्लियर। अभी कैसे कर दिया मैंने इसको, तिरछा कर दिया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिखाया जा सके। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे लूप में से बाहर निकल रहा है और ऐसे एंटर कर रहा है, दिखता है, यहाँ से बाहर निकल रहा है और ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, सारे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करे जा रहे हैं, दिखता है। तो हमने क्या कहते हैं, करंट कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है करंट, सर्कुलर घूम रही है, तो फिंगर्स पे क्या रखोगे, करंट को। अब घुमाओ करंट को, करंट डायरेक्शन फिंगर घुमाओ, थंब क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सारी कहाँ जा रही है, लूप के अंदर जा रही है। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, अभी मैं लूप को कैसे कर दिया, ऐसे। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला पार्ट कौन सा माने, ये वाला पार्ट कौन सा, ठीक है। तो अभी क्या काम करो, कौन सा पार्ट इधर वाला है, इसको दिखाने के लिए आप थोड़ा सा एक काम कर दो, इसको डॉटेड कर दो, डॉटेड कर दो इसको। इससे क्या समझ में आएगा,
ये वाला पार्ट पिछला वाला, ये वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट आगे वाला पार्ट है। अब करंट डायरेक्शन पे फिंगर से घुमाओ, तो कैसे घुमाना पसंद करोगे? ये वाला पार्ट तुम्हारे सामने वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है लूप का, ये वाला पार्ट मेरे हैंड का, इसे लूप ही तो मानना हूँ मैं, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से करंट ऊपर लेके चलो, और अंदर से करंट नीचे गई। थंब क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर गई? देखो ऐसे घुमाओ करंट डायरेक्शन पे, घुमाओ फिंगर्स को, थंब क्या बोल रहे? मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? यहाँ से एंटर कर रही है, और यहाँ से पीछे से बाहर निकल रही है। दिख रहा है? सबको समझ आ गया? लूप कैसा रखा मैंने ऐसे, तो करंट कैसे घूम रही है? ऐसे, इस डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, अब करंट ऐसे घूमती तो फिर यहाँ से बाहर निकलती। क्लियर हो गया? क्यों भाई वंश? ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड सोचो, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रहा है, उधर से एंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है ऐसे। देखो भाई ध्यान से, है आउटवर्ड मतलब यहाँ से आउटवर्ड है ना, और पीछे से इनवर्ड है ऐसे। दिख रहा है? पीछे से एंटर कर रहा है, रिंग मानो, रिंग मान लो ना। हाँ डॉटेड साइड पीछे वाली है, हाँ ये वाली साइड है पीछे डॉटेड वाली, जो डॉटेड। अब देखो, अब जब मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है यहाँ से, तो क्या दिख रहा है? हमें लूप नहीं दिख रहा है, इस तरह मैंने बनाया है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। क्लियर? क्यों भाई? इसको देखो, ये करंट कैसे घूम रही है? ऐसे, थंब की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है इसके अंदर? यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, और पीछे से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। दिखता है सब बच्चों को? अच्छा, बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा? स्ट्रेट, वो मुड़ेगा ही नहीं किसी से। इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड, वायर के जो पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मुड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? वायर से स्टार्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी है करंट के चारों तरफ घूमने की, गोल गोल। तो ये सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब हमने क्या किया, इस लूप को जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, इस लूप को मैंने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया इसको मैंने। क्या देखा? ये घूम गई, टर्न हो गई अपने आप ही, रोटेट कर गई, और रोटेट करके इसने अपने आप को अलाइन कर लिया नॉर्थ साउथ में। इसका मतलब ये डाइपोल बन गई। इसका मतलब ये डाइपोल बन गई। डाइपोल क्या होता है? जिसके दो पोल्स होते हैं, है ना। तो अब हमने इसके पोल्स का नाम रख दिए। जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है उसको, उसका फेस देखा, वो नॉर्थ पोल में चला गया, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है वो देखा साउथ पोल में चला गया। तो ये वाला पोल का नाम क्या है? नॉर्थ पोल। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है ना, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा वो कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और पीछे वाला पोल कौन सा होगा? साउथ पोल। इस पोल का नाम बताओ, इस वाले फेस का नाम बताओ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, साउथ पोल, साउथ पोल। अब समझ में आ गया? इतना कुछ आपको नहीं दिखाना है जब आप डेरिवेशन करोगे, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। थोड़े बहुत दिखा देना रिंग्स, साउथ पोल लिखना, साउथ पोल लिख देना। साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? एंटर करता है। और इसके पीछे उधर देखोगे तो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल, क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, एग्जिट हो रहा होगा। ठीक है बेटा? तो यानी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के दो पोल्स होते हैं, दैट इज़ अ डाइपोल। डाइपोल, और डाइपोल के कितने पोल, मतलब इसमें कौन कौन से पोल होंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर हो गया? नॉर्थ पोल साउथ पोल निकालने की डायरेक्शन हमें पता लग गई। राइट हैंड थंब रूल से हम पता लगा लेंगे। करंट को घुमाएंगे ऐसे गोल गोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब पे हो जाएगी। इससे हमें मालूम चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से एंटर करेगा। जहाँ से एंटर करेगा वो पोल साउथ पोल है, और जहाँ से एग्जिट करेगा वो है नॉर्थ पोल। दूसरा, अब और भी तुम्हें आसान कराता हूँ याद करने के लिए। लूप बनाओ। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो देखो जरा देख बेटा, मैं ये एरो लगा दे। क्या बोल रहा है? करंट को कैसे घुमाना है? करंट को कैसे घुमाओ? क्लॉकवाइज। कौन सा पोल हुआ?
साउथ पोल। एरो देख लो, ये देख लो, ये क्या बोला है, करंट को कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ पोल। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होती है, एक डाइपोल होती है। अच्छा एक बात है, मैंने अभी आपसे बोला कि ये डाइपोल है और सस्पेंड कर दिया तो इसने घूमना स्टार्ट किया, घूम गई। घूमने की शर्त आप याद करो, घूमने की क्या क्या शर्तें थी। घूमने में टॉर्क, टॉर्क के लिए डाइपोल मोमेंट चाहिए होता है, डाइपोल मोमेंट चाहिए था। और वो हमने जो पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था। उसमें डाइपोल मोमेंट कितना था, P = Q × 2L। तो इसमें भी डाइपोल होना चाहिए, ये भी डाइपोल है ना। तो इसका जो डाइपोल होगा उसका हम, इस डाइपोल में हम जो मोमेंट कर, ये भी तो मोमेंट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके डाइपोल मोमेंट का हम नाम देंगे कैपिटल M। उसका नाम हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्या होगा, ये अगर पढ़ना है तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाल सकते हैं हम लोग। कैसे डालें, देखो देखो बेटा, डाइपोल, अच्छा देखा कितने मिनट की होगी, 30 मिनट की होगी, चलो ठीक है, छोटा सा है। अच्छा किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या दिखाता है, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिखाता है उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसको मैंने घुमाया, छोड़ दिया, फिर सीधा हो गया, है ना। तो घुमाने में तुम फोर्स लगाते हो, कौन सा फोर्स लगाते हो, एंगुलर फोर्स। उस एंगुलर फोर्स का नाम क्या है, टॉर्क, ठीक है। तो इसको वापस कौन लेके आता है, इसका डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट ही इसको वापस लेके आता है। डाइपोल मोमेंट चाहता क्या है कि हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बना रहे, यानी हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहे। डाइपोल मोमेंट ये चाहता है, ठीक है। हम घुमाते हैं फिर सीधा कर लेता है ऐसे। हमने दूसरा डाइपोल ला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसको घुमाया तो बड़ी ताकत लगानी पड़ी, यानी उसकी इच्छा ज़्यादा है स्ट्रेट रहने की, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने की ताकत ज़्यादा है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में रहने की ताकत, उसकी इच्छा ज़्यादा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि टाउ बराबर फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर P × E, याद है। जितना डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, यानी फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे भी टॉर्क कर रही है कॉइल। मैं देख रहा हूँ एक कॉइल घूम रही है, मैंने इसे घुमाया फिर घूम, बहुत कम ताकत लगाई। दूसरी कॉइल को रखा यहाँ पे, घुमाया मैंने, थोड़ी ताकत लगानी पड़ी मुझे, छोड़ दिया, झट से आ गई। जो धीमे धीमे आई, यानी उसकी इच्छा कम है, उसकी पास मोमेंट कम है। जो कस की आई, जोर से आई, उसकी इच्छा ज़्यादा है, उसके पास डाइपोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथ तो करंट से मेजर होगी। दूसरा स्ट्रेंथ किससे मेजर होगी, उस कॉइल के एरिया से। कॉइल के पास क्या क्या है, कॉइल के बोलेंगे मेरे पास तो करंट है, अब मेरे पास क्या है, एरिया है। कितने एरिया है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने लूप्स हैं, उस पर डिपेंड करेगी। जितने लूप्स यानी उतनी करंट, है ना, और एरिया। तो जो उसे हम बोलेंगे, किसी कॉइल के पास, किसी डाइपोल के पास होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्यों बेटा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अलग से वीडियो बना दूँ क्या, चलो ठीक है, इसमें रहने दें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नोट बाय कैपिटल M, एंड इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर। वेक्टर थी, डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, NIA। याद करो, सुनो,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करोगे? m बराबर एन आई ए, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट इन ईच टर्न, ए फॉर एरिया, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए फॉर एरिया। क्लियर हो गया सब बच्चों को बात? ये इसमें तुम बोलोगे सर कहाँ से लाएं हम, तो मैंने बोला अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ़ there is n number of turns, then B is equals to beta upon 4 pi 2 pi n I upon r, ठीक है। अब ज़रा हम पाई आर स्क्वायर कहाँ से लाएं, तो ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम एरिया लाना है, तो ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो देखो भाई क्या आ गया, B इज इक्वल्स टू मेड अपॉन 4 पाई पाई आर स्क्वायर, क्या लिख दूँ? एरिया लिख दूँ, तो 2 एन आई ए ना, एन तो है एन आई ए अपॉन आर क्यूब, अब कर दूँ एन आई ए को रिप्लेस कर दूँ, तो क्या मैग्नीफिल आया? B इज इक्वल्स टू, या शायद वीडियो में ना दिख रहा हो तो ये लिख दूँ, ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। क्लियर? 2m अपॉन आर क्यूब। ये भी आप कर सकते हो, वैसे यहीं पे सफिशेंट है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट का भी हमने शो कर दिया। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा बनेगा मैग्नेटिक और आर के बीच में? ये मैग्नेटिक है और ये आर है, दोनों कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, दिस विल बी द ग्राफ। क्लियर? मैग्नेटिक और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? ये समझ आया सब बच्चों को? ठीक है। m इज इक्वल्स टू एन आई ए, ठीक है। m इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट, और जिस तरफ एरिया वेक्टर हो गया, मतलब एरिया वेक्टर को हम ज़्यादातर किस तरफ मानेंगे? जिस तरफ मैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक किस डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से अंदर बोलूँ मैं, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद हो गया सब बच्चों को? बिल्कुल दिमाग में रखना, इसको भूलना नहीं है। ये जितनी भी बातें थी मैंने सब कुछ एक ही लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा इसमें। ठीक है बेटा, याद करोगे, इससे कुछ भी बाहर नहीं हो सकता, ये सब कुछ है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं इसमें बचा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बस इसको याद रखो आप। ठीक है।